राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव का नाम था भेरू की ढाणी। यह गांव दूर दराज की जगह पर था, जहां मोबाइल नेटवर्क तो दूर, सरकारी रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचते थे। गांव में कुल मिलाकर 100 घर भी नहीं थे, लेकिन जो भी वहां रहता था वो एक बात का बहुत सख्ती से पालन करता था। गांव के बीचों बीच बने उस पुराने पत्थर के कुएं के पास कोई नहीं जाता। वो कुआं वहां सदियों से था। बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि वो कुआं जमीन का हिस्सा नहीं, किसी पुराने पाप का घाव था। गांव वालों ने उस कुएं के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी थी और एक लकड़ी की तख्ती टांग दी थी, जिस पर लिखा था, इस कुएं से दूर रहो, ये प्यास नहीं बुझाता, ये आवाजें पीता है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ काका रोज शाम को पीपल के नीचे बैठते और आसपास के बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते। पर जब भी कोई बच्चा उस कुएं के बारे में पूछता तो काका चुप हो जाते। उनकी आंखें डरी हुई सी लगती, जैसे अतीत की कोई परछाई अचानक सामने आ गई हो। लेकिन गांव में सब कुछ वैसे ही चल रहा था, डर और चुप्पी के साथ, जब तक 2023 में दिल्ली से एक युवक वहां नहीं आ गया। उसका नाम था मयंक शर्मा, एक पत्रकार और यूट्यूबर जो देश भर की लोक कथाओं और रहस्यों को खोजकर उन्हें अपने चैनल इंडिया अनलॉक्ड पर दिखाता था। जब उसे भेरू की ढाणी और उस रहस्यमयी कुएं के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। गांव पहुंचते ही मयंक ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हर व्यक्ति से उस कुएं के बारे में पूछता, लेकिन सभी चुप। कुछ लोग तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। रामनाथ काका ने बस एक बात कही, बाबा, उस कुएं की प्यास इंसानों की आत्माओं से बुझती है। पर कोई ये बात समझता नहीं। तीसरी रात थी। आसमान में चांद भी डर के मारे बादलों में छिप गया था। मयंक ने अपने कैमरा और टॉर्च के साथ एक फैसला लिया। वो रात के 2 बजे उस कुएं तक जाएगा। कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो धीरे धीरे खेतों को पार करता हुआ कुएं की ओर बढ़ा। चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। जैसे ही उसने बाट पार की, कैमरा में उसकी धीमी धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। सामने वही पत्थर का टूटा फूटा कुआं था, जिसके मुहाने से अब धुंध निकल रही थी। मयंक ने टॉर्च जलाई। तभी किसी औरत के गाने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली, पानी रे पानी, तो क्यों नहीं बोलता। मयंक ठिठक गया। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाए। कुछ नहीं दिखा, लेकिन कैमरा में अचानक एक साया दिखा, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा धुंध से ढका। मयंक घबराया। उसने पूछा, कौन है वहां? उसके कैमरा की स्क्रीन अचानक ब्लर हो गई। एक जोर की चीख आई और कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उठे तो मयंक को कहीं नहीं पाया। पुलिस बुलवाई गई, खेतों की छानबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा कुएं के पास पड़ा मिला और उसके पास रखी थी एक पुरानी तस्वीर। उसमें एक औरत थी, भीगी हुई, फटी साड़ी में, और तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। रामनाथ काका ने गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा किया। उनका गला कांप रहा था, पर उन्होंने सब कह दिया। 1836 में इसी गांव के ठाकुर ने एक गरीब लड़की चंपा के साथ जबरदस्ती की थी। जब वो विरोध करने लगी तो उसे उसी कुएं में जिंदा दफना दिया गया। तभी से हर 100 साल में उसकी आत्मा लौटती है, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि कोई उसकी आवाज सुने, कोई उसकी पीड़ा समझे। 2015 में गांव में एक 10 साल का बच्चा शाम को घर से बाहर गया और वापस नहीं लौटा। लोगों को शक हुआ कि वो कुएं के पास चला गया। खोजबीन हुई, कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और फिर किसी ने उस कुएं से वही गीत सुना, पानी रे पानी, तू क्यों नहीं बोलता। गांव वालों का दिल दहल गया। ये वही आवाज थी जो मयंक की रिकॉर्डिंग में सुनी गई थी। उसके बाद किसी ने उस कुएं की तरफ देखना भी छोड़ दिया। बाढ़ को दोगुना कर दिया गया और गांव वालों ने एक चुप्पी ओढ़ ली, जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वो कुआं आज भी वही है, टूटा, अकेला, लेकिन जिंदा। और कोई नहीं जानता कि अगली बार वह किसे बुलाएगा, किसकी कहानी अधूरी रह जाएगी और किसकी आवाज हमेशा के लिए चुप हो जाएगी।